रचना ग्रंथ भाग 1 रचना ग्रंथ भाग 1 परापरि परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी तांचा एक पर पुरुष उपणार सतलोक का बासी। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा अमर पुरुष और अविनाशी हैं। उनकी इच्छा से सत शब्द बना है, वह सतलोक का ही, ये सत शब्द जो है सतलोक का है। वाकी अंचा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ, ओंकार करेले में तत पांच तत गुण जुआ। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा की इच्छा ही निरंजन निराकार सत्य चेतन है, उससे ही ओम व होणकाल ब्रह्म कहते हैं। निरंजन निराकार सत्य चेतन ही ब्रह्म का पद है, उससे ही महतत्व कहते हैं, उससे ही पांच तत्व वे तीन गुण अलग है। उपजी शक्ति महातत माई गुण तीनू परकाशा, उबी सकत महातत आगे कौन पुरुष को दासा। महतत्व ब्रह्म से ही शक्ति वे तीन गुण हुए हैं। शक्ति व महतत्व ब्रह्म से पूछा कि मेरा पुरुष यानी स्वामी कौन है, वह दास कौन है। शक्ति ब्रह्म से पूछती है कि मेरा स्वामी कौन है और मेरा दास कौन है। वो सकार शब्द सो बंदिया तीन लोक सो कीजे, ऐसी दया करी सायब ने सतमान सुन लीजे। महाराज फरमाते हैं कि महतत्व ब्रह्म से ये शब्द हुआ कि तीन लोक की रचना करो। हुक्म हुआ कि तीन लोक की रचना करो। ऐसी सायब की ही तुम्हारे पर दया हुई है, इनको सत्य मानो। चिंता पड़ी ईश्वरी माई गुण विद जग बांधू, दिसे नहीं कहब कीजे हुक्म कौन पर साधु। महाराज फरमाते हैं कि अब ईश्वरी यानी शक्ति को बड़ी चिंता हुई कि तीन लोक की रचना कैसे करूं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है और किस पर मैं हुक्म चलाऊं, कैसे रचना करूं। ऐसो मतो कियो इन देवी ध्यान पुरुष को कियो, इंड कटाक्ष ब्रह्म जल माई जन्म विष्णु लियो। महाराज फरमाते हैं कि इस ईश्वरी शक्ति ने विचार कर पुरुष का ध्यान किया तो इंड कटाक्ष ब्रह्म जल से विष्णु भगवान का जन्म हुआ, यानी ब्रह्म जल से विष्णु प्रकट हुए। सूता विष्णु नाभ में छूटो चढ़ियो कमल आकाशा, ब्रह्मा
जन्म कमल में लियो अवनी आसन वास। महाराज फरमाते हैं कि सोते हुए विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ। काफी टाइम तक विष्णु भगवान ने तपस्या की और तपस्या करके पलक खोली और थकावट के मारे नींद आ रही थी तो योग आसन में चले गए, सो गए। जब सोए तो सभी अंगों से पानी निकलना शुरू हो गया और वहाँ क्षीर सागर बन गया। कमल आसन में और उस समय विष्णु भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। वो कमल आसमान में जाकर चढ़ा। उस कमल की डांडी में ब्रह्मा ने जन्म लिया। ब्रह्मा का पृथ्वी पर आशा वासा ही नहीं था। ब्रह्माशीष भ्रगोटी माई, ब्रह्माशीष भ्रकुटीर माई, सुन सिंबु सोई जाया, वहाँ सोई सगति विष्णु के पासा, सुन कृपा कर आई। ब्रह्मा की भ्रुकुटी से शंकर का जन्म हुआ। वो ईश्वरी शक्ति की कृपा कर विष्णु भगवान के पास आकर बोली, मोकू परण करो गर्वासा, तीन लोक सो कीजे, नारी पुरुष बसावो जग में, हुक्म मान सो लीजे। महाराज फरमाते हैं कि शक्ति ने कहा विष्णु भगवान से कि मेरे से विवाह कर गृहस्थी बसाओ और 3 लोकों की रचना करो, स्त्री पुरुषों को जगत में बसाओ, ये मेरी आज्ञा मानो। परणु नहीं विष्णु यूं बोले, तुम जननी में जाया, मैं क्यों हुक्म कियो तब पर ले, उलट उसी कुं खाया। महाराज फरमाते हैं कि विष्णु भगवान बोले, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरी माता है। जब विष्णु ने शक्ति की आज्ञा नहीं मानी तो उनको वापस नष्ट कर दिया। विष्णु भगवान को वापस शक्ति ने नष्ट कर दिया। ब्रह्मा पास आण कर बोली, परण परण मुझ ताई, के तुझ मार खाक में मेलूर, समझ सोच उर्माई। शक्ति ब्रह्मा जी के पास आकर बोली कि मेरे से विवाह करो, हृदय में सोचो समझो, विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मिटा दूंगी। विष्णु को मिटा के आई हूँ और तुमको भी मिटा दूंगी। ब्रह्मा नटियो दफे जब कियो, शिव को के बतलायो, परण परण के मार मिटाऊं, सुत आय उर्वायो। जब ब्रह्मा जी ने मना किया तो उनको भी मिटा दिया और शिव जी से कहने लगी, मेरे साथ विवाह करो, तुम मुझे पसंद हो, विवाह नहीं करोगे तो मैं तुमको भी मिटा दूंगी। शिंबु सोच ध्यान जब कियो, कहा ख्याल यो होई, तुम सो कुण कहाँ सुनाई, वेद बताओ मोई। महाराज फरमाते हैं शंकर ने मन में सोचा
वे ध्यान किया कि ये क्या खेल है। शंकर ने शक्ति से कहा कि आप कौन हैं, वे कहाँ से आई हैं, इसका मुझे भेद बताओ। अंचा आदमहातत कहिए बहुत पत है मेरी, अंड कटाक्ष ब्रह्म जल तीनू ताउत पत है तेरी। पार ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से ही निरंजन निराकार सत्य चेतन है, उससे ओम वे होनकार ब्रह्म कहते हैं। निरंजन निराकार सच्चेतन ही ब्रह्म का पद है, उसे ही महतत्व कहते हैं। निरंजन निराकार सच्चेतन ही ब्रह्म का पद है, उसे ही महतत्व कहते हैं। उस महतत्व से मेरी शक्ति बोलिए, शक्ति बता रही है कि उस महतत्व से मेरी उत्पत्ति है। अंड कटाक्ष ब्रह्म जल से विष्णु ब्रह्मा और तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। महादेव को शक्ति बताती है कि अंड कटाक्ष ब्रह्म जल से प्रथम विष्णु भगवान, दूसरे में ब्रह्मा और तीसरी में ब्रह्मा की भ्रुकुटी से महादेव की उत्पत्ति है। मैं आपकी माता नहीं हूँ। तीनों लोक बसावण काजा, सायब रीत बनाई, दिया हुक्म बहु होशियारा, तब में चालर आई। महाराज फरमाते हैं कि तीन लोक की रचना करने के लिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष की रीति बनाई है। वे तीन लोकों की रचना की मुझे आज्ञा दी है। जब मैं तुम्हारे पास में आई हूँ और मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। शिंबु कहे दुरस हम मानी, ब्रह्मा विष्णु पावो, मैं नहीं हुक्म आपको फेरूं, करो तुक्ति के तुम चाहो। महाराज फरमाते हैं कि शिंबु ने कहा तुम्हारा कहना सच है, मैं मानता हूँ। शंकर ने कहा परंतु ब्रह्मा विष्णु को वापस बनाओ, मैं आपकी आज्ञा को, महादेव ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा को नहीं फेरूंगा, जो आपकी इच्छा हो वही करो। किया पुरुष फेर सो दोनों, या अब मतो उपाया, परणो निसंक डरो मत कोई, तुम हमें और न माया। महाराज फरमाते हैं कि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु दोनों को वापस प्रकट कर दिया। अब इन तीनों ने विचार किया, तब शंकर बोले इसके साथ निश्चित होकर विवाह करो। तुम हम शक्ति एक ही माया स्वरूप से हैं। शिंबु कहे दरो बप दूजो, गोरा शिव घर आई, लक्ष्मी स्वरूप विष्णु की कोवरियो, सावतरी दुज ब्याई। महाराज फरमाते हैं कि शंकर ने शक्ति से कहा कि तुम दूसरा शरीर धारण करो। तब गौरी यानी पार्वती से शिवजी ने विवाह किया और लक्ष्मणी रूप से विष्णु भगवान के साथ विवाह हुआ और सावित्री के रूप में ब्रह्मा जी के साथ विवाह किया। चारों मिलिया हुआ बराजी, सुन चकर ढोल बनायो, दर आकाश पयाल सुबांध्या, शक्ति महासुख पायो। शक्ति
ब्रह्मा विष्णु महादेव चारों मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और तीनों को चकडोल बनाने यानी आकार बनाने लगे। धरती का आकार बनाया, आकाश और पताल की रचना की। ये देखकर शक्ति बहुत प्रसन्न हुई। बना तो दिए परंतु तुम्बे नहीं हो ये मिट जावे, कर कर पच पच था की। तब सुन आवाज बई गट भीतर, सत सबद कर साखी। महाराज फरमाते हैं कि इन्होंने धरती पताल तो बना दिए परंतु ये ठहर नहीं रहे थे अपनी जगह पर। पृथ्वी स्थिर नहीं हुई। प्रलय कर कर प्रयत्न कर कर थक गए। जब घट में आवाज सुनाई दी कि सत शब्द जो सत है उसके आधार से इनकी रचना करो और सत से ही इनको ठहराओ। जब सुन ध्यान धरियो गठ भीतर, सुध बहुत विद्याई। दियो जस साम सिमरत को, करुणा बहु विद्याई। महाराज फरमाते हैं कि जब सबने हृदय में ध्यान किया तो सब तरह से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। जब हे परमात्मा पृथ्वी ठहराने का यश आपको जाता है तब करुणा कर बहुत ही विधि से प्रार्थना की। तुम्बिया पयाल दरण थंबाणी, फिर आकाश थंबायो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगती, नाम इदक तब जान्यो। महाराज फरमाते हैं कि पहले पताल ठहरा, फिर पृथ्वी ठहरी, फिर आकाश ठहरा। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव वे शक्ति को सत शब्द को सबसे अधिक समझा। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।